आपका बच्चा पूरे दिन फोन लेके बैठा रहता है? क्या स्क्रीन टाइम बच्चों को वाकई प्रभावित करता है? स्क्रीन टाइम आज की दुनिया में एक बहुत ही आम विषय बन गया है। जब आप सोचते हैं कि कितने सारे गैजेट्स में स्क्रीन होती है, जैसे कि टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, यहाँ तक कि हमारी कारों में भी स्क्रीन होती है, तो चिंता होना लाजमी है। लेकिन क्या ज़्यादा स्क्रीन टाइम वाकई आपके बच्चों को प्रभावित करता है? स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन हर जगह है। कुछ बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमें खासकर 5 साल से छोटे बच्चों पर स्क्रीन टाइम के असर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआती बचपन विकास का तेज दौर होता है ये, और ये वो समय होता है जब पारिवारिक जीवन शैली में बदलाव करके हम स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम क्यों कम करना चाहिए। चलो इस वीडियो में हम जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्क्रीन टाइम मतलब कम ग्रीन टाइम। पहला कारण बहुत ही सीधा है। जब बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा होता है तो वो अपने आसपास की दुनिया से कटा होता है। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आपने कभी स्ट्रेस महसूस किया है और फिर अपने पसंदीदा पार्क या बीच पर टहलने गए हो और आपको तुरंत अच्छा लगने लगा हो? ठीक वैसे ही छोटे बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव स्ट्रेस को कम करने में, गुस्से को घटाने और फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। जब बच्चे बाहर खेलने की आदत बनाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से खुश और शांत रहते हैं। इससे उलट स्क्रीन टाइम अक्सर इसका उल्टा असर डालता है। ये स्ट्रेस को बढ़ा सकता है और एक नेगेटिव साइकिल बना सकता है जो डिप्रेशन तक लेके जा सकता है। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों की मेंटल एनर्जी भी खर्च होती है, और जब वो थक जाते हैं तो वो गुस्से में आकर उस एनर्जी को फिर से पाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे गुस्सा उनका कोपिंग मैकेनिज्म बन सकता है, जिससे ज्यादा टेंट्रम्स और मेल्ट डाउन होने लगते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को उदास बना सकता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका दिमाग विकसित हो रहा होता है। रिसर्च बताती है कि स्क्रीन, खासकर वीडियो गेम्स का ज़्यादातर इस्तेमाल बच्चों की भावनाओं को समझने, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 8 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे जो रोजाना करीब 7 घंटे स्क्रीन के संपर्क में रहते हैं, उनके लिए ये असर और भी ज़्यादा होता है। स्क्रीन से मिलने वाला डोपामिन नाम का केमिकल हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन अगर दिमाग को रोज रोज ज्यादा डोपामिन मिलता है तो वो धीरे धीरे इसका असर महसूस करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को खुश महसूस कराने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डोपामिन मोटिवेशन और फोकस के लिए भी जरूरी है। अगर इसकी मात्रा में गड़बड़ हो जाए तो बच्चे में आलस, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं आ सकती है। स्क्रीन टाइम ड्रीम टाइम को कम कर देता है। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि सोने से पहले फोन चलाना नींद के लिए हानिकारक होता है। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। सिर्फ 2 घंटे ब्राइट स्क्रीन देखने से नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन दब जाता है, और अगर मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो नींद आना मुश्किल हो जाएगा। और अगर शरीर का प्राकृतिक स्लीप साइकिल बिगड़ जाए तो चाहे नींद आ भी जाए, वो गहरी और आरामदायक नहीं होती। और हम सब जानते हैं कि अगर बच्चा पूरी नींद नहीं लेता तो अगले दिन उसका मूड और उसका व्यवहार कैसा होता है। तो अब करना क्या है? बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए स्क्रीन टाइम कैसे सीमित करें? यहाँ कुछ गाइडलाइंस हम सीखेंगे। 1 साल से छोटे बच्चे को पूरे दिन एक्टिव रखना चाहिए, जैसे कि फर्श पर खेलना और टमी टाइम। उन्हें एक ही जगह पर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बिठाना चाहिए, जैसे स्ट्रॉलर पर, हाई चेयर पर या किसी की गोद में भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठाना चाहिए। अगर बच्चा स्थिर है तो उसे कहानियां सुनाना बेहतर विकल्प है। 1 से 4 साल के बच्चों को दिन में कम से कम 3 घंटे एक्टिव रखना चाहिए। दौड़ना, खेलना, टहलना, ये सब उनसे करवाना चाहिए। ये सब उन्हें हिलने डुलने के लिए प्रेरित करता है। स्क्रीन टाइम के लिए 2 साल से छोटे बच्चों को वीडियो कॉल्स के अलावा और कोई स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। वीडियो कॉल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करा सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ बात करा सकते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए और अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए प्लीज बच्चों का स्क्रीन टाइम ना बढ़ाएं। 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो एज एप्रोप्रिएट, एजुकेशनल और विज्ञापन रहित होना चाहिए। हर परिवार अलग होता है,
इसलिए आपको वही नियम अपनाने चाहिए जो आपके घर में काम करे। आप अपने बच्चों को डिजिटल लिटरेसी सिखाएं। बच्चों को बताएं कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज सच या असली नहीं होती। पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करें, ऐसे टूल्स जो कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं। अनप्लग डे अपनाएं, हफ्ते में एक दिन बिना स्क्रीन बिताएं। स्क्रीन टाइम लिमिटिंग एप्स का उपयोग करें। फोन और टीवी का कर्फ्यू तय करें, मतलब रात के समय में स्क्रीन बिल्कुल भी देखनी नहीं है, ऐसा कर्फ्यू लगाएं। हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और स्क्रीन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। लेकिन जैसा कि हम सेल्फ केयर कैफे में कहते हैं, हर चीज संतुलन में अच्छी लगती है। क्या आपने भी कभी अनप्लग डे मनाया है? क्या आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए सेल्फ केयर कैफे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें।